नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार सरवन जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप बताइए वैसे। चलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टेट फार्म रिसाला बिकरनिया स्टेबल्स पे। थैंक यू जी, गाँव आज बिकरनिया मौका कला। मिला है मुझे यहाँ आने का। मैं भी काफ़ी टाइम से ही देख रहा था। वैसे जनरली मैं होता भी नहीं हूँ यहाँ पे, काम के सिलसिले में कई बार जयपुर चला जाता हूँ, दिल्ली चला जाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सौभाग्य रहा कि मैं भी यहीं हूँ, आप भी आ गए। अच्छा मौका मिल गया आज बिल्कुल बात बिल्कुल। करने का। चल रहा है, बारिश का टाइम है, लॉकडाउन है तो सब फ्री हैं, तो हमें भी मौका मिल गया गाँव आने का। बैठे हैं। अच्छा, अभी लॉकडाउन में लिए खरीदे हुए जानवर वानवर कुछ? हाँ, 2 जानवर मैंने लिए थे। एक सेल किया था और 2 लिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी टोटल कितने जानवर है? अभी मेरे पास में 4 मेयर्स हैं। 4 मेयर से? हाँ, सब ब्रूड मेयर हैं, फाउंडेशन मेयर्स हैं चारों। ओके ओके। चलो वीडियो के आपकी मेयर के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए ज़रा। मेरा नाम रविंदर सिंह नेड़तिया है। बाई प्रोफेशन आई एम ए टूरिस्ट गाइड। मैं ज़्यादा दिल्ली रहता हूँ और मैं स्पेनिश लैंग्वेज में टूरिस्ट गाइडिंग करता हूँ। अच्छा अच्छा। जो स्पेनिश फॉरेनर्स वहाँ से आते हैं तो उनको साथ रह के पूरा भारत भ्रमण करवाने का मेरा काम है। मतलब आप ही का जिम्मा है वो? हाँ, मेरा जिम्मा है। और अपना जो कल्चर है, हमारी संस्कृतियाँ हैं और भारत के जितने भी पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, किले हैं, पुराने मंदिर हैं, दर्शनीय स्थल हैं, वहाँ पे जाना और उनकी लैंग्वेज में उनको सारी हिस्ट्री समझाना या जो भी तरह की बातें, उनके सवालात होते हैं, उनका जवाब देना और हमारे भारत देश को रिप्रेजेंट करना। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मैं भारत देश को रिप्रेजेंट करता हूँ मेरे काम की वजह से। और ये भी काम मैंने चूज़ किया, ग्लैमरस जॉब है और दूसरी चीज़ आराम का काम है। तो फ्रॉम 2008 में इस काम में हूँ। और घोड़ों का शौक़ जो रहा है बचपन से ही रहा है मुझे। मैं 2001-2002 में जब मेरी स्कूलिंग हुआ करती थी अजमेर से, तब भी मैं अजमेर से, उस ज़माने में साइकिल हुआ करती थी मेरे पास में, तो साइकिल लेके अजमेर से मैं स्पेशली पुष्कर फेयर जाता था। और वहाँ फिर मैं डायरेक्ट सीधा घोड़ा मैदान ही पहुँचता था और वहाँ घोड़े देखता था मैं। तभी से घोड़ों का शौक लगा हुआ? हाँ, तब से घोड़ों का शौक़ है। और मैं खुद जानवर मेरे को रखते हुए अब तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल से मैं तकरीबन जानवर रख रहा हूँ। 6 साल से आप खुद जानवर रख रहे हो? हाँ, 6 साल से मेरा खुद का। हालांकि मैंने कोई स्टड फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं करवा रखा है क्योंकि मेरे पास में कोई स्टालियन बड़ा है नहीं। अच्छा। लेकिन मैं हर वक्त मेरे फॉर्म पे 3 से 4 जानवर आपको हमेशा मिलेंगे। तो रजिस्ट्रेशन एक स्टेलियन होने के पर ही होता है क्या? हाँ, रजिस्ट्रेशन का ऐसा सीन है कि आपके जो फॉर्म है उसके ऊपर 5 मेयर और 1 स्टैलियन होना चाहिए। तो उसका रजिस्ट्रेशन तो होता है जोधपुर, जो मारवाड़ हॉर्स सोसाइटी है, ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी का, हाँ, जो जोधपुर में, तो वहाँ पे होता है। वहाँ पे होता है। लेकिन आजकल एक सिस्टम भी आया कि आप इंडिविजुअल जो है रजिस्ट्रेशन वो भी करवा सकते हैं। अच्छा। इंडिविजुअल आप जयपुर से डॉक्टर आएंगे, वो अराउंड 6000-7000 कोई उनकी फीस कोई है, वो लेंगे। वो आपके घोड़े का ब्लड सैंपल है, बाल का सैंपल है, स्किन सैंपल है, वो लेंगे। और पूना जो लेबोरेटरी है, पूना है या बेंगलोर है, तो आपके घोड़े का इंडिविजुअल पासपोर्ट बन जाएगा। अच्छा। उसमें एक माइक्रोचिप लग जाएगी। तो आप जो भी आपके मेयर है, जो आपका कोई स्टैलियन है या बचेरा है, बच्ची है, जो भी है, तो उसका वो, तो उसके बाद में जब भी अगर मान लो कोई जानना चाहेगा उसके बारे में, तो उसका पूरी पेडिग्री वो सामने आ जाएगी। वो सिम से है? बिल्कुल। तो मान लो जैसे कि अभी मैं मान लो उसके बाद में मैं मान लो मेरी मेयर से करवा लूँ, मान लो मैं कोई इनका बच्चा बेचता हूँ, तो वो बोले भाई किसकी है, तो ये रानी की बच्ची है या बच्चा है, उस बच्चे के भी वो चिप लगेगी, वो या वो वहाँ कंसल्ट करेंगे तो पूरा डिटेल आ जाएगा। रानी ओनर कौन है, रविंदर सिंह है, सारी डिटेल आ क्या जाएगी। इसका पासपोर्ट नंबर है, कहाँ कौन से फॉर्म पे खड़ी है, जो भी है वो डिटेल आ जाती है। सारी डिटेल आ जाती है। हाँ, तो कैसे ज़रूरी नहीं है, देखो ऐसा है कि जानवर में खुद में सुंदरता होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप ठप्पा लगा के ही बेचें। सही है। समझे? ज़रूरी नहीं है कि आपके जानवर के या थप्पे पे लगे कि मान लो RS1 या RS2 या जो भी है। तो इस तरह का, तो जानवर सुंदर होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़। सुंदर जानवर होगा तो मत ही बिक जाएगा। वो अपने आप घोड़ा खुद अपनी जात बता देगा और कह देगा कि भाई मैं फलाने खानदान से बिलोंग करता हूँ और मेरी ये कैटेगरी है। सही है, सही है। तो स्टड फार्म रजिस्टर्ड कईयों ने करवा रखे हैं, कईयों ने नहीं करवा रखे हैं। अब कोई किसान है जो बेचारा 1-2 जानवर रखता है, वो कहाँ 6-7 हज़ार रुपये खर्च करेगा और जयपुर से डॉक्टर बुलाएगा, वो करेगा। सही है। और अगर उसके जानवर की क्वालिटी है तो वो तो अपने आप ही बिक जाएगा। सही बात है। अच्छा, एक और टॉपिक में आप पे बात करता हूँ। हाँ जी, फरमाएं। अभी जब से ये लॉकडाउन लगा है, हाँ जी, हाँ जी, लॉकडाउन लगे हुए कम से कम 4 महीने 5 महीने करीब हो गया है। अराउंड 5 मंथ्स हो गए। 5 मंथ हो गए।
अभी इतने जानवर कैसे बिक रहे हैं? मेरे ख्याल से ज़्यादा ही बिक रहे हैं अभी। हाँ, लॉकडाउन में मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ और मैंने देखे हैं काफ़ी जो ब्रीडर्स हैं वो दिन में एक आध तो उनका जो पोस्ट है आ ही जाती है कि न्यू एंट्री और सेल सोल्ड बाय फलाना, सोल्ड बाय ढिमका, न्यू ओनर, कॉन्ग्रेचुलेशन टू न्यू ओनर, दैट काइंड ऑफ थिंग्स आ जाती है। तो मतलब ये मेरे एक बात बताइए आप, जैसे ये किसानों का ले रहे हैं तो और किसान बेच रहे हैं, गरीबी के कारण बेच रहे हैं, क्या है मतलब समझ में नहीं आ देखो, रहा। कुछ तो क्या होता है कि कोई इंसान मजबूरी से भी बेचता है। कई बार क्या होता है कि किसान के पास में इतना ओवर स्टॉक हो जाता है। सही है। अब मान लो उसने कोई घोड़ी मैट करवाई, क्रॉस करवाई, मेयर बच्ची हो गई, वो बच्ची किस कारण नहीं बिक पाई, हाथों हाथ उसने घोड़ी पे घोड़ा डलवा दिया, नेक्स्ट ईयर एक और बच्ची आ गई। अब उसके पास में स्टेबल बना हुआ है, इसमें 2 ही जानवर रख सकता है, अब इसके 3 जानवर हो गए। और अभी जो मौसम चल रहा है उसके अंदर देखिए क्या होता है कि अभी देखिए मेरे खुद के गांव में आज आप आए, हल्की थोड़ी धूप निकली, 15 दिन से धूप ही आज निकली है। तो इस समय क्या होता है कि जानवर की ठाण चेंज करना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है कि अंदर स्टेबल्स है, वहाँ पे भी जब जानवर यूरिन वगैरह करते हैं तो गीला हो जाता है पूरा। बाहर भी बांधे तो बाहर भी कीचड़ है, तो उनके फिर जो हुप्स हैं, जो सूम वगैरह, वो खराब होने लग जाते हैं। तो इस करके कुछ जानवर तो मजबूर। तो मेन कारण यही है हुक्स वो खराब होने का, गीले में खराब होने का कारण। अगर आप ज़्यादा उसको कीचड़ में रखेंगे तो होंगे ही, और अदरवाइज कई बार क्या होता है कि अपन जैसे कि कोई फेरियर आया और अपन ने फेयरिंग करवा ली हुप्स की, और हाथों हाथ अपन ने जानवर को बाहर निकाल दिया। कहीं पथरीली रोड है, कोई कंकर है, कोई मुड़िया रोड, वहाँ डाल दिया तो वो कंकर जानवर के अंदर बैठ जाता है। अच्छा। उसके बाद अपन प्रॉपर ध्यान नहीं करते पाते और वो करता करता धीरे धीरे घाव बना देता है। ठीक है। उसके बाद में घोड़ों में बेसिकली होती तो नहीं है, बहुत बड़ी कॉलिक की प्रॉब्लम आती है, पेट दर्द की। तो उसमें क्या होता है कि अब जनरली रूरल एरियाज, गांव के एरिया के अंदर वेटनरी सुविधा होती नहीं है, उसमें देसी नुस्खे काम आते हैं। अब अपने को पता कैसे चल रहा है कि घोड़े को कॉलिक हो रहा है, तो बार बार आपको ध्यान करना पड़ेगा कि एक तो जो उसका एरिया है उसको चेक करते रहो, उसने यूरिन प्रॉपर कर रखा है नहीं कर रखा है, ठीक है, लीद प्रॉपर कर रखी नहीं कर रखी है। भाई अगर ज़मीन गीली है तो अपने को पता चलेगा रिसेंट इसने यूरिन पास किया है, और या जानवर बैठ रहा उठ रहा है। अगर बैठ रहा उठ रहा है तो डायरेक्ट है कि इसको कॉलिक है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जानवर को खूंटे से खोलना, जानवर को ओपन एरिया में लाना है। कारण क्या होता है कि अगर जानवर ज़्यादा उठा बैठ करेगा तो उसके अंदर की जो इंटेस्टाइन्स हैं उनके अंदर गांठें लग जाएगी। और गांठें लगने के बाद से उस जानवर का फिर बहुत मुश्किल हो जाता है बचाना है ऐसा करके। सबसे पहले क्या होता है, उसको आप खोलो। अगर कोई माइनर कॉलिक है तो देसी नुस्खा है, आप गुड़ लीजिए, गुड़ के अंदर हल्की सी हींग और हल्की सी अजवाइन, इसकी एक गोली बना के घोड़े के मुंह में दे दीजिए, मीठे से वो खा भी लेगा। उससे क्या होता है, जो भी अंदर मान लो कोई गैस पास है वो हो जाएगी। फिर भी कंट्रोल नहीं होता है तो बेटर यू कॉल अ डॉक्टर। कई आदमी होते हैं घर पे इंजेक्शन लगा देते हैं, इसके लिए एक इंजेक्शन सबसे बेस्ट है मैक्लोडाइन। अच्छा, वो तुरंत रिलीव कर देता है। तो आप पास का कोई वेटनरी है, कोई प्रैक्टिसर, उसको बुलाइए, उससे आप वो इंजेक्शन लगा दीजिए। उससे दूसरी फिर जो घोड़ों के अंदर दिक्कत आती है, इनके पैर खराब होते हैं। देसी लोकल भाषा में हम छाली बोलते हैं उसको, छाला, और इंग्लिश में बोलते हैं लेमनाइटिस। ओके। तो लेमनाइटिस की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आती है घोड़ों में, कईयों में आती है। तो अगर अपने को वो टाइमली पता लग गया तो वो कंट्रोलेबल है, अदरवाइज़ फिर वो जानवर का जाना निश्चित है। वो क्या करती है, धीरे धीरे ऊपर पैर में चढ़ती जाएगी, उससे फिर जानवर ना घूम पाएगा ना फिर पाएगा। अगर ओवर वेटेड जानवर है तो खड़ा नहीं रह पाएगा, तो उसको रहना पड़ेगा, सोया रहना पड़ेगा। ये चीज़ है। सही। अच्छा, एक और सवाल, घोड़ी कब तैयार हो जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए? प्रेगनेंसी के लिए देखिए, अगर वैसे तो जनरली 14-15 मंथ्स की घोड़ियाँ हिट निकाल देती हैं। अच्छा। बट वो टाइम सही नहीं है घोड़ा डालने का। अनजान लोग डाल भी देते हैं। अगर मान लो घोड़ी 20 महीने 22 महीने की घोड़ी डाल देते हैं, 24 महीने की घोड़ी पे आप घोड़ा डाल सकते हो, लेकिन डालना नहीं चाहिए। डालने को तो डाल सकते हो, बिकॉज 24 महीने की घोड़ी पे बेटर टाइम है। मेरी जानकारी के अनुसार 3 साल से नीचे की घोड़ी पर कभी घोड़ा छोड़ना ही नहीं चाहिए। मतलब अगर छोड़ो तो 3 साल के ऊपर? 3 साल में क्या होगा कि उसको जितना अपना शरीर बनाना है वो शरीर पूरा बना लेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर अपन उसमें घोड़ा डाला है तो अंदर से उसकी ओवरी भी है, वो भी एकदम मैच्योर हो चुकी है। तो अंदर जो बच्चा पनपेगा वो बिल्कुल पूरी अपना वेट लेगा, हर चीज़ होगी उस तरह का होगा। अच्छा। तो 3 साल से नीचे घोड़ी को आपको घोड़ा डालना ही नहीं चाहिए। 3 साल क्रॉस करा के ही डालना चाहिए। अच्छा, घोड़ा या घोड़ी कितने साल तक हाइट करते हैं ज़्यादा?
वैसे तो 5 साल तक करते हैं, 5 साल तक। लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसको अगर बैठा हुआ कर दिया है। कई क्या करते हैं कि 20 महीने की घोड़ी पे जीन डाल के या गद्दी डाल कर बैठना स्टार्ट कर देते हैं, वो कर देते हैं, तो 5 साल तक। लेकिन जो घोड़े को हाइट, जो एक्चुअल हाइट लेनी होती है, वो घोड़ा 24 महीने तक ही करता है। 24 महीने तक ही? 24 महीने तक, हार्डली 30 महीने तक जो इसको खींचनी है हाइट। उसके लिए फिर वो क्या करते हैं कि उसके जो ये पीरियड होता है पैदा होके लेके और 2 साल तक, उसकी खिलाई पिलाई का वो विशेष ध्यान रखते हैं। अच्छा। कई लोग सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, कोई इंजेक्शंस यूज़ करते हैं, कोई एलोपैथिक दवाइयों का यूज़ करते हैं। मैं तो ऐसी चीज़ें यूज़ करता नहीं हूँ। मैं बेसिकली अपने देसी नुस्खे पे ही चलता हूँ, जो नॉर्मल दाना वगैरह होता है। अच्छा। इन चीज़ों में अपने विश्वास करता हूँ मैं। अच्छा, बहुत से जैसे घोड़ी ने बच्चा थान दे दिया और उसके 7-8 दिन बाद में इसको घोड़ा दिखा देते हैं, तो वो गलत है या सही है? देखो, ऐसा तो है कि वो घोड़ी कंसीव हो जाएगी। अच्छा। लेकिन कारण क्या है कि लोगों ने आजकल इस चीज़ को बिजनेस बना दिया है। ऐसा करके मैं समझता हूँ कि आप उस जानवर के साथ जाती कर रहे हैं, अत्याचार कैसे कर रहे हैं? क्योंकि 11 महीने तक उसने पहले पेट के अंदर बच्चे को रखा है, ठीक है, और उसने बच्चा दिया है। अभी अंदर से उसका पेट है बिल्कुल कच्चा है, ओवरी कच्ची है, हर चीज़ है, और आप अपने फ़ायदे के लिए कि भाई इसने एक बच्चा दे दिया, तुरंत इस पे 11 महीने में बच्चा वापस तैयार है, वापस तैयार। इसमें क्या होता है श्रवण जी की, अगर किसी घोड़ी की उम्र बाई चांस 25 साल जीने वाली घोड़ी तो 15 साल ही जिएगी, उसकी 10 साल उम्र रिड्यूस हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेन फ़र्क यही पड़ता है। ये मेन फ़र्क यही पड़ता है। और एक कम से कम क्या करना चाहिए, अगर घोड़ी ने बच्चा दे दिया, मैक्सिमम आप 6 मंथ लो, मिनिमम 4 मंथ, 4 महीने तो आपको लेने ही लेने हैं। 4 महीने बाद बिल्कुल। दूसरी चीज़, प्रेग्नेंट कराने का जो सही टाइम है अक्टूबर टू अप्रैल, अक्टूबर से अप्रैल तक के महीने में, इसी टाइम पे आप घोड़ा छोड़ें ताकि अच्छे मौसम में ठाण आएगा। अब जनरली क्या है कि मान लो अपन ने अगस्त में घोड़ा छोड़ दिया तो ठाण आएगा जुलाई में। जुलाई में क्या होता है, एक तो वही कीचड़ वाली प्रॉब्लम, दूसरी चीज़ मच्छर इतने हो गए, मक्खियाँ इतनी हो गई, वो जानवर को मतलब बहुत परेशान करते हैं। तो अक्टूबर से अप्रैल तक हाँ बेस्ट दिखाना बेस्ट है। हाँ, अप्रैल मतलब आप अप्रैल लास्ट में भी घोड़ा दिखाएंगे तो मार्च एंड में, अप्रैल फर्स्ट वीक में आपके ठाण आ जाएगा। तो फिर वो पूरा अप्रैल की गर्मी, जो इनिशियल गर्मी होती है वो झेल लेगा, फिर मई की गर्मी झेल लेगा, जून की, तो वो ठीक रहता है। अब अपन अब जुलाई में दिखा रहे हैं, जून के अंदर ठाण आ रहा है, जैसे बच्चा पैदा हुआ सामने बारिश आ गई। सही। तो ये चीज़ें वो फिर परेशानी वाली बात ही है। परेशान जानवर खुद भी परेशान, मालिक भी परेशान। सही है। अच्छा, इसका कैसे पता पड़ेगा कि घोड़ी हिट में आने वाली है या हिट में है घोड़ी? हिट में ऐसा है कि ज़्यादा कई घोड़ियाँ, बहुत रेयर होता है कि घोड़ियाँ साइलेंट हिट निकालती है। बाकी जनरली क्या होता है, सारी घोड़ियाँ ओपन हिट निकालती है। ओपन हिट में एक तो घोड़ी बोलेगी, अच्छा, ठीक है, दूसरी बात है वो टॉयलेट बार बार करेगी, और यदि टॉयलेट नहीं भी आ रहा है तो वो टॉयलेट वाला एक्शन करेगी। अच्छा अच्छा, ठीक है। पीछे का जो वजाइना है उसको बार बार ओपन बंद, ओपन बंद, ओपन बंद वैसे करेगी, और हल्का एक वाइटिश कलर का तांता देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उससे अपने को पता चल जाएगा घोड़ी हिट में है। जैसे घोड़ी हिट में तो आपको घोड़ा डालना है 5th डे और 7th डे। अच्छा, जैसे आपको वो अपने पता लग गया कि भाई आज घोड़ी, हाँ कई लोग हैं, अगर आपके पास अच्छे वेटनरी की सुविधा है तो आप फॉलिकल चेक करवा लीजिए उसका। अदरवाइज पहले कहाँ फॉलिकल चेक करने वाले डॉक्टर्स हुआ करते, पहले जो हमारे जो पुरखे हुआ करते, तो अंदाजे से ही कि भाई आज घोड़ी हिट गई, 5वें दिन घोड़ा छोड़ना है, तो 5वें दिन इवनिंग में आप घोड़ा छोड़ दीजिए, 6 डे का गैप देके, और 7वें दिन आप मॉर्निंग में घोड़ा छोड़ दीजिए। सही। अच्छा, जैसे कोई घोड़ी बच्चा दे देती है, हाँ जी, तो उसकी कैसे देखभाल करेंगे अपन बच्चे की? हाँ, बच्चे की देखभाल ऐसा ही है कि सबसे पहले चीज़ तो घोड़ी को बच्चा देते ही एरिया ऐसा होना चाहिए आपका सेफ़ एरिया, क्योंकि ये जानवर बड़ा चंचल जानवर होता है। तार वगैरह नहीं होने चाहिए, कहीं जालियाँ नहीं लगी हुई होनी चाहिए, और इस तरह के, ठीक है। दूसरी चीज़, बच्चे को प्रॉपर वो फीडिंग कर रहा है नहीं कर रहा, उस चीज़ की आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अच्छा। घोड़ा बार बार, जो बच्चा है, बछेरा है, बछेरी, वो बार बार घोड़ी के पास जा रहा है नहीं जा रहा है, दूध प्रॉपर पी रहा है नहीं पी रहा है, और पीने के बाद में अगर वो मान लो लीद डिस्चार्ज कर रहा है तो पतली तो नहीं लीद आ रही है, या किसी तरह का कोई वो नहीं है, इंटरनल कोई वो नहीं है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान जब तक बच्चा लगभग तकरीबन 1 महीने का हो जाए तब तक आपको देखना पड़ता है। अच्छा, घोड़ी में बुखार भी आती है, हाँ, तो उसका प्राथमिक उपचार क्या करते हो आप? प्राथमिक उपचार में ऐसा है कि जनरली हम, जैसे देखो किसी के पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, बहुत से जने ऐसे हैं
जिनके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता है, तो जैसे हल्की फुल्की बुखार आ जाए या कुछ हो जाए तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हो घरेलू उपाय? घरेलू ऐसा है, देखो बुखार का तो ऐसा है कि बुखार पहले डायरेक्ट आएगा नहीं। कई बार क्या होता है कि कई जानवर को पहले जुकाम होता है, तो जुकाम का है कि नाक में से पानी आएगा। उस समय घरेलू नुस्खा यही है कि आप एक कोई चम्मच वगैरह कुछ लेके, तो अपने सब्जी वाला चम्मच होता है, उसके ऊपर अपन जो कोयला होता है जलता हुआ वो रखेंगे, और उसके ऊपर आप जलते हुए कोयले के ऊपर आप अजवाइन डालें। अजवाइन की धुनी से वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर उससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो दूसरा नुस्खा ये, अगर आपके घर में कोई पुरानी बोरी है, साल 2 साल से पड़ी हुई है, उसको आप गीला करें और देन आफ्टर उसको जलाएं, उसकी धुनी उसके नाक पे दें, उससे वो हो जाएगा। और कई बार क्या होता है कि जनरली अपन किसी जानवर को भगा के लेके आते हैं, रात ही अपन ने उसको हाथों हाथ बांध दिया, पसीना सुखाया नहीं, उसने पसीने में पानी पी लिया, ऐसा कर दिया, तो उसका शरीर बन जाता है, बहुत बन जाता है। उसका फिर क्या इलाज है कि आप पानी बॉईल कीजिए, ठीक है, हल्का निवाया पानी करके, उसके अंदर आप डालिए सरसों का तेल, ठीक है, 50 ग्राम तेल मिक्सिंग करके बाल्टी में, उससे आप उसके पूरे बॉडी की मालिश कीजिए। उसके बाद में क्या होता है कि आप उसको खड़ा करें जहाँ उसकी स्टेबल है वगैरह, और एक कंबल उसके ऊपर डालें, ठीक है, तकरीबन 1 घंटे तक उसको रहने दें। और उसके बाद जब आप उसको निकालेंगे, उस कंबल को धीरे धीरे, एकदम से हवा, नेचुरल जो हवा वो नहीं लगनी चाहिए, उसको धीरे 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 हटाएं। तो उससे क्या होगा कि एक बार से उस कंबल के टेम्परेचर से और वापस उसका जो पसीना बनेगा, तो उसका जो वो शरीर जाम था वो बिल्कुल खुल जाएगा। अच्छा। ये कुछ घरेलू नुस्खे हैं जो मान लो घोड़े में तकलीफ आती है। चलो धन्यवाद आपका। चलो आप आपने अच्छी जानकारी दी बिल्कुल घोड़ों की बीमारी के बारे में, और सुधारते रहें आप। ज़रूर 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 ज़रूर। ठीक है साहब।